और दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, क्योंकि सफलता का यही राज है कि आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे तो निश्चय आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखोगे। जैसे कि भजन संहिता में लिखा है 91वें अध्याय में कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मीन्स परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना, मीन्स परमेश्वर के साथ में एक व्यक्तिगत संबंध को स्थापित करना, ये आशीष का कारण है। यदि आप परमेश्वर के साथ में प्रतिदिन एक व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं या फिर उसकी उपस्थिति में बैठते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको आगे बढ़ाएगा। जैसे कि मैंने एक मैसेज में बताया था कि प्रभु के साथ में 24 घंटे में 1 घंटा व्यतीत करें प्रभु के साथ में। निश्चय जब आप 1 घंटा प्रभु के साथ में समय व्यतीत करेंगे, मेरा विश्वास है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और यदि अभी तक आपने ये मैसेज नहीं सुना है तो आप जरूर से हमारा जो दूसरा चैनल है पीके मसीह मिनिस्ट्री, उस पे जाकर आप हमारे संडे वर्शिप के जो मैसेजेस हैं उन्हें सुन सकते हैं। और निश्चय उन रविवार की आराधनाओं के द्वारा, उन मैसेजों के द्वारा परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आप आत्मिक उन्नति को करेंगे। तो जरूर से हमारे दूसरे चैनल पर जाएं और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और उस चैनल के वीडियोस को भी आप जरूर से देखें। वहां हमारी रविवार की आराधना का जो मैसेज होता है उसे हम दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है पीके मसीह मिनिस्ट्री, उस पर डालते हैं, तो आप जरूर से चेकआउट करें। हम देखते हैं निर्गमन की किताब में और उसका 33 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग एक बात के विषय में पढ़ते हैं। जब मूसा परमेश्वर के उस तंबू में जाया करता था, उन्होंने तंबू बनाए हुए थे, परमेश्वर के लिए एक अलग तंबू था, और ये मूसा जब उस तंबू में जाया करता था तो सारे इजरायली लोग अपने अपने तंबू के चौखट में खड़े होकर देखते थे कि मूसा अब परमेश्वर के तंबू में जा रहा है। और जब मूसा परमेश्वर के तंबू में प्रवेश कर देता था तो बाइबल में लिखा है कि बादल, परमेश्वर का बादल उस तंबू को घेर लेता था और उसके दरवाजे पर बादल का खंबा खड़ा हो जाता था। तब सारे इजरायली उस बादल के खंबे को देखकर दंडवत करते थे, ये सोचकर कि परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर है। और मूसा वहां क्या कर रहा है? मूसा वहां परमेश्वर की उपस्थिति में समय को व्यतीत कर रहा है, परमेश्वर से गाइडेंस ले रहा है और उससे बातचीत कर रहा है। तब एक पद लिखा है और इस पद से मुझे बहुत आशीष मिली, 33 अध्याय और 11 पद। यहां पर लिखा है, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी से फिर आता था। लिखा है कि मूसा कुछ समय के लिए उस तंबू में जाया करता था, परमेश्वर उससे बातचीत करता था और फिर मूसा वहां से बाहर आ जाता था, फिर छावनी में आ जाता था, मीन्स इजरायलियों के संग में आ जाता था बाकी कामों को देखने के लिए। पर यहां पर अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर यहोशू नाम एक जवान लड़का है मूसा के साथ में, उसका नाम है यहोशू। और लिखा है यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था। नून का पुत्र था और मूसा की सेवा टहल करने वाला था। कौन? ये जवान लड़का, इसका नाम है यहोशू। अब यह जवान लड़का मूसा का टहलुआ था और इसके विषय में लिखा है वह तंबू में से ना निकलता था। यह बहुत अच्छी बात मुझे लगी इस अध्याय में। लिखा है कि वह तंबू से बाहर नहीं निकलता था। मूसा गया, उसने परमेश्वर से बातचीत की और उसके बाद मूसा चला गया। लेकिन यह यहोशू जो मूसा के संग में रहता था, मूसा का टहलुआ था, उसकी देखभाल करने वाला था, उसके सेवा को करने वाला था, ये उस तंबू से बाहर नहीं निकलता था। तो ये क्या करता था? ये वहां परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहता था। दूसरी बात, हो सकता है इसको कुछ जिम्मेदारियां मिली हों, किसी तंबू को प्रोटेक्ट करना है, वहां के बाकी कामों को करना है।
लेकिन मेन जो बात मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि ये तंबू से बाहर नहीं निकलता था, ये 24 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में वहां समय व्यतीत करता था। ये उस स्थान पर बैठा रहता था जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी, जहां परमेश्वर मूसा से बात करता था। उस स्थान में ये यहोशू बैठा रहता था, ये बाहर नहीं आता, ये वहीं बैठा हुआ है, ये समय व्यतीत कर रहा है उस तंबू में परमेश्वर के संग में। और आप जानते हैं यही वो यहोशू है जिसे परमेश्वर ने मूसा के बाद लीडरशिप के लिए चुना, इजराइलियों को कनान देश पहुंचाने के लिए चुना। यही वो यहोशू है जिसके द्वारा इजराइलियों ने बड़े बड़े युद्धों को जीत दिया। यही वो यहोशू है जो इजराइलियों को कनान देश तक लेकर के गया और इसके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। लेकिन एक की पॉइंट मुझे यहां पर मिलता है कि ये तब हुआ इसके जीवन में जब ये परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहता था। अगर ये मूसा के संग में नहीं होता, ये परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठता, तो हो सकता था परमेश्वर इसे नहीं चुनता, किसी और को चुनता। लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति, ये जवान लड़का, ये बूढ़ा भी नहीं है, ये जवान लड़का परमेश्वर के उस तंबू से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। वो बाकी काम काजों को करता था, वही उसी तंबू को प्रोटेक्ट कर रहा है, उस तंबू में है वो। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप भी परमेश्वर के तंबू में बैठे रहेंगे, यदि आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में समय को व्यतीत करेंगे, तो निश्चय निश्चय परमेश्वर आपको भी यहोशू की तरह आगे बढ़ाएगा, यहोशू की तरह आपको भी उच्च पदों पर नियुक्त करेगा, यहोशू की तरह परमेश्वर आपको भी विजय करेगा, यहोशू की तरह परमेश्वर आपके द्वारा भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। बस आपको एक काम करना है, यहोशू की तरह परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, परमेश्वर के उस तंबू में आपको बने रहना है। और यदि आप परमेश्वर के उस तंबू में बने रहे, उस सर्वशक्तिमान की छाया में यदि आप बने रहे, तो निश्चय आप उसकी छाया में ठिकाना पाएंगे, निश्चय आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।